हेलो एवरीवन, हेलो थिंकर्स। एक बार फिर स्वागत है आपका आपके प्यारे चैनल पर आई थिंक क्लासेज में। जी हाँ, हम आपके सामने एक बार फिर हाजिर हैं आपके साथ आपकी नई वीडियो के सामने रियल नंबर्स के टॉपिक्स के साथ। तो चलिए, रियल नंबर का टॉपिक जो है आज हम करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इन बोर्ड एग्जाम्स जो क्लास 10th है उसके अंदर जो स्टेटमेंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो भी एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि पेपर जो है हम पूर्ण रूप से एनसीईआरटी के बेसिस पे ही क्लियर कर सकते हैं और एनसीईआरटी से ही हर एक कंसेप्ट क्या होगा, जुड़ा होगा। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, वो कहते हैं एलसीएम भी निकालिएगा इसका और एचसीएफ भी निकालना है आपको, दोनों ही चीजें निकालनी है। और नंबर्स दे रखे हैं, वो कहता है अप्लाई द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। उसने साफ शब्दों में एक बात लिखी है, अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहला प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करना है, किस किस पे अप्लाई करना है आपको, वो है आपका 12। आपको जो नंबर दिए गए हैं 12, 15 एंड 21, आपको 3 नंबर दिए गए हैं। कितने नंबर दिए गए हैं? 3 जो नंबर हैं वो आपको दिए गए हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए। तो अब आपको ये अप्लाई करना है कि भी प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो किस प्रकार से हम इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर सबसे पहले एचसीएफ निकालो या एलसीएम निकालो। सबसे पहले इस प्रकार से 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 3 जा 1। एग्जैक्ट डिवाइड होना जरूरी है, पूरा पूरा डिवाइड होना जरूरी है। उसके बाद में 15 को करेंगे, 3 की टेबल पे जाएगा, 3 5 जा 15, 5 5 जा 1। फिर 21, 3 की टेबल पे जाएगा 7, फिर 7 1 जा कितना हो जाएगा 1। अब आप देख सकते हो कि जो हमने जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर जो भी नंबर लिया, पहली बात वो प्राइम नंबर है। ये कितने नंबर हैं? सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूरे के पूरे क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो आप यहां लिखेंगे 12 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। लास्ट 1 भी लिखना है, याद रखिएगा, आपको 1 भी लिखना है। 15 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1। 21 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 1। सभी के जो भी प्राइम फैक्टर्स हैं जो हमने पहला क्वेश्चन किया था उसके अकॉर्डिंग यहां पे लिख देना है। अब आपको करना क्या है, अब आपको बनाने पेयर। क्या बनाने हैं? पेयर। देखो, 2 जो है, क्या इन दोनों के अंदर भी है? इसके अंदर है 2 या इसके अंदर है 2? नहीं है, तो ये भी नहीं मिलेगा। 3 देखो, हाँ सर ये रहा 3, तो ये जो 3 है इसका एक पेयर बन गया। और एक जो पेयर है, मतलब जो कॉमन है तीनों के अंदर, 2 के अंदर कॉमन नहीं देखना। अगर हमारे पास 2 नंबर हैं तो 2 में कॉमन देखेंगे, अगर 3 नंबर हैं तो 3 में कॉमन देखेंगे। तो अब हमारे यहां पे जो HCF आएगा वो इस पेयर से आएगा 3 और इधर से आएगा 1, और हमारा जो HCF है वो क्या बन जाएगा? 3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 3। अब हम निकालेंगे LCM। तो हमने यहां पे लिखा 12 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। उसके बाद में लिखा 15 को लिखा 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1। फिर आपने यहां पे लिखा 21 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 1। अब आप इसको उसी शॉर्टकट मेथड से कीजिएगा। आप यहां पे जो एलसीएम आपको जो निकालना है वो, अब आप इनकी पावर क्या करनी है, अरेंज करनी है। पावर को क्या करना है, प्रॉपर वे से लिखना है। कैसे? आप देख सकते हो ये वाली जो चीज है 2 की पावर 2 लिखी जा सकती है, मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 इंटू 1। यहां पर 3 इस पूरे के अंदर एक ही बार आया है तो पावर 1, यहां 5 एक ही बार आया है तो 5 की पावर भी कितना हो जाएगा? 1। इस पूरे के अंदर 3 भी एक बार आया और 7 भी कितनी बार आया है? एक बार। तो एलसीएम के अंदर आपको करना क्या होता है, इस बात का बड़ा ध्यान रखना होता है। एलसीएम के अंदर आपको सारे डिजिट, सारे नंबर लेने हैं जो जो प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू आए हैं। सबसे पहले 2 नंबर आया है, देखो 2 नंबर ग्रीन में जो लिखा हुआ है वो देखो, ग्रीन 2 नंबर आया, यस सर आया है। ग्रीन में यहां पे देखा हमने 2 नंबर आया है, 3 आया है, हाँ सर 3 भी आया है, 5 भी आया है और 7 भी आया है। अब आप इन सभी की हाईएस्ट पावर ढूंढ लीजिए। हाईएस्ट पावर, मैं फिर से लिख रहा हूं आपके लिए, हाईएस्ट पावर। 2 की हाईएस्ट पावर इन सारे के केस में कितनी है? 2, ये रही 2। 3 की हाईएस्ट पावर देखो, जहां जहां 3 है, जहां जहां क्या है 3, वहां पे देखो हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है, तो 1 लगा दो। 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। 7 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। अब आप इसकी जब सारे की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा LCM। कैसे? 2 की मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो कितना आएगा? 4, 3, 5, 7।
मल्टीप्लाई करें, पॉज द वीडियो एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 210 मिलेगा। कितना मिलेगा, 210 मिलेगा। कितना मिलेगा आप देखें, यहां पर अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 20। कितना आएगा, 20। और ये आएगा 21। 20 मल्टीप्लाई 21 आपका आएगा 420 आएगा एक्चुअल में। कितना आएगा, 420। बोर्ड में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका राइट हैंड साइड का जो पेज है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां पर आप जब कैलकुलेशन कर रहे हैं तो कॉपीड रोंग ना हो और बाकी सारी चीजें ना हो, तो इसलिए कैलकुलेशन पार्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपको सिर्फ एलसीएम निकालना था और एचसीएफ निकालना था। तो आपका जो एलसीएम है 420 आया है और जो एचसीएफ है वो कितना आया है, 3 आया है। बातचीत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 17, 23 एंड 29। 17 इसी का सेकंड पार्ट है। 17, 23 एंड 29। पॉज द वीडियो और फाइंड आउट कीजिए कौन कौन से प्राइम फैक्टर अप्लाई हो सकते हैं। तो यहां पर आपने देखा कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो किसी भी छोटे नंबर से नहीं जा रहा, किसी और नंबर से नहीं जा रहा। 17 किसी की टेबल में नहीं आता, 17 खुद एक प्राइम नंबर है। 23 किसी की टेबल में नहीं आता, वो खुद एक प्राइम नंबर है। सेम 29, जैसा कि हमने यहाँ पे एक बार पढ़ा था पिछले जो वीडियो में हमने देखा था, जो नंबर मोस्ट ऑफ 2, 3, 5, 7 से 99% प्राइम फैक्टराइजेशन आपका सोल्व हो जाएगा। प्राइम फैक्टर्स जो होंगे वो सोल्व हो जाएंगे। बट जो बच जाते हैं वो जाते हैं 11, 13, 17, 19 और 23। ये रेयर केस वाले हैं, ये रेयर केस वाले हैं। जो किसी से नहीं जाएगा वो इनसे जाएगा। और ये प्राइम नंबर्स हैं। आपको 1 से लेके 100 तक के प्राइम नंबर्स की जो पहचान है वो माइंड में छपी होनी चाहिए, तभी आप यहां पे इस चीज को क्या कर पाओगे, अप्लाई कर पाओगे। तो अब आप यहां से अगर एचसीएफ को अगर इसको कंप्लीट करेंगे तो आप देखेंगे एचसीएफ में जो कॉमन है कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब जो एचसीएफ है वो आपका कितना बनेगा, 1 बनेगा। क्या बनेगा आपका, 1 बनेगा। ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर बच्चों का मानना ये रहता है कि सर जी 1 ना लिखें तो काम चल जाएगा। भाई चल जाएगा, मगर आपको दिमागी रूप से इतनी समझ होनी चाहिए कि अगर कुछ भी कॉमन ना आए तो 1 तो हमेशा कॉमन आएगा ही आएगा, हर किसी के अंदर आएगा। कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, 1 का कॉमन आना तय है। ये बातचीत है। ज्यादातर बच्चे 1 नहीं लिखते हैं, वहां पे सिर्फ 0 लिखाते हैं, फिर वहां पे गड़बड़ हो जाती है। तो अब एलसीएम में देखो कौन कौन से नंबर यूज हो रहे हैं। 17 यूज हो रहा है, 23 यूज हो रहा है, 29 यूज हो रहा है और 1 यूज हो रहा है। अब आप जब इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा आपका एलसीएम। आप सभी इनकी जब अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या नंबर मिलता है, वो मिलेगा आपको 11,11339। ये जो है टोटल नंबर आपको मिलता है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है 8, 9 एंड 25। क्वेश्चन नंबर 3, 8, 9 एंड 25। और हम इनका निकालेंगे HCF और यहां लिखेंगे LCM। इनको हमें ये निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले 8 2 की टेबल पे जाएगा, 4 2 की टेबल पे जाएगा, 2 2 की टेबल पे जाएगा, 1। फिर ये आएगा 9 3, फिर ये आएगा 3, फिर ये आएगा 1। फिर 25 सबको पता है 5 का स्क्वायर होता है 5, 5 जा फिर 5 और ये क्या आ जाएगा 1। सीधा सीधा छोटे छोटे क्वेश्चंस। 3 वाले के अंदर वेरीफाई नहीं होगा आपका, क्योंकि 3 वाला आपके 1 जो पिछला हमने फॉर्मूला पढ़ा था HCF इंटू एलसीएम फर्स्ट इंटू सेकंड नंबर, उसमें अप्लीकेबल नहीं हो पाता है। तो अब यहां पर आप लिखेंगे, सबसे पहले यहां लिखेंगे
2 मल्टीप्लाई 8, यहां पे लिखेंगे 8 का जो है वो लिखेंगे 8 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 1। इनको काउंट करके ही लिखिएगा 1 2 3 1 2 3, कोई भी गलती आपको पेपर में भारी नुकसान देके जा सकती है। 25 5 इंटू 5 इंटू 1। अब आपको करना क्या है, आपको यहां पे पेयर बनाना है हर बार की तरह। तो साफ नजर आ रहा है जो पेयर बन रहा है वो 1 का बन रहा है और किसी का भी नहीं बन रहा, तो जो HCF है मेरे बच्चे वो आपका क्या बन जाएगा 1। जहां कोई भी चीज कॉमन नहीं होगी वहां 1 कॉमन होगा ही होगा, सबका मालिक एक है, 1 कॉमन का होना तय है। उसके बाद में अगर हम एलसीएम की बातचीत करते हैं यहां पे, अगर हम एलसीएम की बातचीत करते हैं यहां पे, तो अगर आप एलसीएम देखेंगे तो आपको वो सारे नंबर लिखने जो जो आ रहे हैं। 2 आ रहा है, हाँ सर जी 2 आ रहा है। 3 आ रहा है, हाँ सर जी 3 भी आ रहा है। 5 आ रहा है, हाँ सर जी 5 भी आ रहा है और 1 भी आ रहा है। 2 की हाईएस्ट पावर देखोगे तो यहां पर है हाईएस्ट पावर 2 की पावर 3, तो यहां पे 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2। हमें एलसीएम के अंदर सबसे पहली चीज वो करनी है, जो जो डिजिट आ रहे हैं वो लिखने हैं। फिर उसके बाद में हमें यह करना है कि ये देखना है कि भी किस किस की पावर सबसे ज्यादा है। तो हमने देखा कि 2 की इन सब के अंदर पावर जो 3 है वो ज्यादा है। अब आप इनकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 की पावर 3 कितना आ जाएगा 8, 3 की पावर 2 कितना आ जाएगा 9 और ये कितना आ जाएगा 25। और आप जब इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों को जो मिलेगा वो मिलेगा 1800। कितना मिलेगा 1800। 25 8 200, 200 की मल्टीप्लाई 9 से करोगे तो कितना मिलेगा 1800। ये हो जाएगा आपका एलसीएम। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर अगर 4 को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उसने यहां पर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए अप्लीकेबल है, 2 मार्क्स के लिए अप्लीकेबल है, 2 नंबर के लिए आ सकता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है कि गिवन दैट HCF जो HCF है वो आपको क्या है दे रखा है 9 और 2 नंबर भी दे रखे हैं, और 2 नंबर भी दे रखे हैं। तो आपको यहां पे करना क्या है, देखो HCF जो है HCF आपको मिला है 9, LCM कहता है फाइंड का मतलब क्वेश्चन मार्क। माइंड में ऐसा बिठा लो कि भैया क्वेश्चन मार्क जो है वो पेपर के अंदर दिखा और आपको वो चीज निकालनी है। फर्स्ट नंबर आपको जो फर्स्ट नंबर मिला है वो मिला है 306, जो सेकंड नंबर मिला है वो क्या मिला है 6 5 और 7। अप्लाई करेंगे फॉर्मूला LCM मल्टीप्लाई HCF बराबर होगा फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। तो एलसीएम कितना दे रखा है, नहीं दे रखा गुरुजी, तो एलसीएम लिख दो भैया, मल्टीप्लाई लिख दो। एचसीएफ कितना मिला है 9 बराबर बराबर, पहला नंबर कितना मिला है 306, मल्टीप्लाई सेकंड नंबर कितना मिला है 657। जो वैल्यू जिसकी वैल्यू जहां वैल्यू वहीं पर पुट कर दो, बस उसी के नीचे। देखो एलसीएम था, एलसीएम के नीचे एलसीएम लिख दिया क्योंकि गिवन नहीं था। मल्टीप्लाई एचसीएफ के नीचे एग्जैक्ट इक्वल टू फर्स्ट नंबर 306 मल्टीप्लाई सेकंड नंबर 657। अब आपको ट्रांसपोज का रूल आता होगा कि जो चीज मेरे भाई मेरे बच्चे, जो चीज यहां पर मल्टीप्लाई में है उधर जाके किसकी हो जाएगी, डिवाइड की हो जाएगी। उधर जाने के बाद किसकी हो जाती है, वो डिवाइड की हो जाती है। और अब अगर आप इसको काटने की कोशिश करेंगे कितने की हो जाती है, डिवाइड की हो जाती है। अब आप इसको काटो तब आपको चीजें जो है वो मिलेंगी। अब आप देखो इसको कितने की टेबल पे काटते हो, 9 की टेबल पे काटेंगे अगर हम इसको यहां पे, तो 9 की टेबल पे अगर इसको काटते हैं हम, 9 की टेबल पे काटेंगे, 9 वंजा ये चला जाएगा 9 7 63 9 तिया 27, तो 306 मल्टीप्लाई 73। 306 की मल्टीप्लाई जब आप 73 के साथ करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो आपको मिलेगा 22 33 8 22338। ये आपका मिलेगा LCM। ये आप एक शॉर्ट मेथड है जिसकी हेल्प से आप ये जो चीजें हैं वो निकाल सकते हैं। इसमें आप HCF और LCM की हेल्प से दूसरी चीजें भी निकाल सकते हैं। लास्ट में वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप वेरीफाई भी करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बातचीत करते हैं। चेक वेदर, वो कहता है मेरे भाई चेक वेदर क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, क्या 6 की पावर n, देखो तो समझो तो आओ तो
चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0। वो कहते हैं क्या ये 0 डिजिट के साथ कभी खत्म होगा या नहीं होगा। अब आप इस बात को नोटिस करके देखो, और n इसने दे रखा होगा, यहां पे नेचुरल नंबर दे रखा है, n क्या दे रखा है, नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले ये समझते हैं n क्या दे रखा है आपको, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, ये होता है, डन। अब अगर हम यहाँ पे 6 की पावर 1 पुट करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 6 की पावर 2 पुट करते हैं तो आपको कितना मिलेगा, 36। 6 की पावर अगर 3 पुट करते हैं तो आपको मिलेगा 2 1 6। तो मेरे भाई देख, सोच समझ, देखेगा तो सीखेगा, सीखेगा तो आगे बढ़ेगा। और क्या है कि लास्ट में जो डिजिट आ रहा है वो हर बार 6 आ रहा है। कितना आ रहा है, 6। तो तू चाहे इसकी कितनी वैल्यू निकाल ले, लास्ट में डिजिट 6 ही आएगा। और यहां पर जो डिजिट चाहता है वो लास्ट में 0 चाहता है। कितना चाहता है, 0। तो 0 तो पॉसिबिलिटी नहीं है इसकी, और वो पॉसिबिलिटी क्यों नहीं है ये हमारे लिए ज्यादा जानना जरूरी है। अगर हम 10 के फैक्टर करते हैं तो वो आता है 2 × 5, पावर आती है 1 1। अगर हम 100 के फैक्टर करते हैं तो आपका आता है 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। अगर हम 1000 के फैक्टर करते हैं तो 2 की पावर 3 और 5 की पावर कितना आता है, 3। तो देखा, क्या देखा मेरे लाल मेरे पीले, तूने क्या देखा कि जब भी 10 100 1000 जिसमें 0 आ रहा है उसके फैक्टर करने पे चाहे तो 2 आएगा या 5 आएगा, चाहे 2 आएगा या 5 आएगा, चाहे 2 आएगा या फिर क्या आएगा, 5 आएगा। मतलब चाहिए क्या, 2, और क्या चाहिए, 5। बट 6 के फैक्टर करने पे आपको मिल रहा है 2 × 3। 6 के फैक्टर करने पे आपको क्या मिल रहा है, 2 × 3। तो आप यहां पर एक बात जो है वो लिख सकते हैं, और वो चीज ये है, और वो आप क्या लिखेंगे यहां पे, ये लिखेंगे 2 एंड विद द डिजिट 0, वी हैव फैक्टर 2 × 5, बट 6 की पावर n आप लिखेंगे 2 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर n हैव नो 2 × 5 फैक्टर। उनके पास में 2 × 3 है, हमें चाहिए 2 × 5। तो इसका मतलब हम कभी भी 0 जो है वो क्रिएट नहीं कर सकते हैं, और आपको इस बात पे ध्यान रखना है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 की, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, कंपोजिट नंबर। सबसे पहले भैया कंपोजिट नंबर ही सीख लो अपना। कंपोजिट नंबर ये प्राइम नंबर का छोटा भाई है। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, एक पहले इसी टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा कुछ समय आपके साथ में बिता लेते हैं। प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर हमने सीखा था ओनली 2 फैक्टर्स, ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ। जो ये कंपोजिट है ये उसके उसी का भाई है। और कंपोजिट नंबर क्या कहता है, कंपोजिट नंबर ये कहता है मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स। कैसे सर जी, 8 है बेटा, 8 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी होता है, 4 से भी होता है, खुद से भी होता है। तो दिखाई दे रहा है मोर देन 2 फैक्टर्स है, तो उसे ही बोला जाएगा कंपोजिट नंबर। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, अगर स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर की बातचीत करते हो तो 4 है, और अगर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की बातचीत करना चाहते हो तो वो 2 है। समझ में आ गई बातचीत, यस और नो। अब करते हैं अपना क्वेश्चन। वो ये कहते हैं कि 7 11 13, देखो जो स्टेटमेंट है वो ये लिख रखी है आपकी क्वेश्चन नंबर 5 की, 7 × 11 × 13 + 13। इसको बताओ कि क्या ये कंपोजिट नंबर है कि नहीं है तो काहे है, नहीं है तो काहे नहीं है। आपको ये बताना है कि भैया इसके अंदर क्या है और क्या नहीं है। तो चलो लेट्स चेक इट। सबसे पहले एक बात बताओ, इतने तो मेरे बच्चे बड़े बुद्धिमान हैं,
कि यहां से लेके यहां तक एक टर्म कहलाती है फर्स्ट टर्म, और ये जो है ये है सेकंड टर्म। आप इन दोनों के अंदर से क्या कॉमन निकाल सकते हो? दोनों के अंदर से क्या कॉमन निकाल सकते हो? अरे देख ले मेरे भाई, देख क्या कॉमन निकलेगा इसके अंदर से। कॉमन निकलेगा तो कुछ बनेगा, बनेगा तो कुछ आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा तो कुछ और मिलेगा तुझे। दोनों के अंदर 13 कॉमन है, और 13 कॉमन निकालने पे यहां पर बचता है 7 इंटू 11 प्लस उस 13 की जगह पे क्या बचेगा? 1। ये है मास्टर स्ट्रोक, ये है वो 1 जो बच्चों की गलतियां करवाता है। ज्यादातर बच्चों का ये मानना है कि सर जी 13 बाहर चला गया तो यहां क्या कुछ बचेगा? अरे मेरे भाई रिवर्स प्रोसेस करके देखो। अगर आप इस रिवर्स प्रोसेस को करके देखेंगे तो आप देखोगे अगर यहां इसकी मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मिलेगा 7 11 13, 7 11 13 प्लस प्लस। आप देखो यहां पे 7 11 13 प्लस प्लस, और फिर इस 13 की मल्टीप्लाई जब आप 1 के साथ करोगे तो आपको मिलेगा 13। आप वापस से वैसी ही सिचुएशन में आ गए, इसका मतलब आपका आंसर ओके है, आपका आंसर गलत नहीं कर सकता कोई भी। अगर आप यहां पे 1 लिखोगे ही नहीं, लिखोगे ही नहीं 1, तो इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो अब हम इस चीज को देखेंगे। देखो आपको करना क्या है अभी, अब 13 7 की मल्टीप्लाई पहले 11 से करेंगे। बोडो मास का जो रूल है उसको सारे के सारे फॉलो करेंगे, बोडो मास के रूल को। बोडो मास के रूल के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होगा तो 7 की 11 से मल्टीप्लाई पे 77 मिलेगा, प्लस ये मिलेगा 1, तो 13 मल्टीप्लाई 78, आपके पास में एक नंबर आएगा। 13 मल्टीप्लाई 78, आपके पास में क्या आएगा? एक नंबर आएगा। मगर हमें नंबर निकालना ही नहीं है, हमें निकालना है ये कंपोजिट है कि ना, कंपोजिट है कि ना मेरे भैया। तो एक बात बताओ, ये जो नंबर होगा क्या ये 1 से डिवाइड हो रहा होगा? हाँ सर जी 1 से तो सारी दुनिया डिवाइड होती है। क्या ये नंबर खुद से भी डिवाइड हो रहा होगा? बक्सा बक्से से डिवाइड हो रहा होगा? हाँ। ये नंबर 13 और 78 से मिलके बना है, तो क्या ये नंबर 13 से भी डिवाइड हो रहा होगा? और क्या ये नंबर 78 से भी डिवाइड हो रहा होगा? दोबारा देखते हैं, दोबारा समझते हैं, दोबारा कुछ और करते हैं। देखो ये जो नंबर आ गया ये 1 से भी डिवाइड होगा। ये नंबर डब्बे से भी डिवाइड होगा। ये नंबर 13 से मिलके बना था सर जी, तो 13 से भी डिवाइड होगा। ये 17 की भी मल्टीप्लाई में था तो ये इधर भी 78 से भी डिवाइड होगा। तो अब हमने यहां पे पिछले पेज पे हमने एक बात पढ़ी थी, मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स 1 2 3 4, तो इट मींस यस इट इज कंपोजिट नंबर। ये कंपोजिट नंबर है। क्यों नंबर है भैया कंपोजिट? क्योंकि इसके मोर देन कितने फैक्टर बन गए हैं? 2, जो 2 से ज्यादा फैक्टर बन गए हैं। सेम जो क्वेश्चन है इसका नेक्स्ट वाला है, देखोगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कहता है, इसी का जो सेकंड पार्ट दे रखा है इन्होंने, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 के बाद में लिखा 3 2 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 और प्लस में लिखा है 5। क्या लिखा है? 5। सेम नंबर, सेम क्वेश्चन, सेम पैटर्न, तो फटाफट से हम कर सकते हैं। ये है हमारी पहली टर्म, ये है हमारी दूसरी टर्म, ये है हमारी पहली टर्म, ये है हमारी दूसरी टर्म, वो है हमारी दूसरी टर्म, ये है हमारी पहली टर्म। सबसे पहले टर्म्स में बांटेंगे। किस में बांटेंगे? टर्म्स में बांटेंगे। उसके बाद में देखेंगे कॉमन क्या है। कॉमन है सर जी गुरुजी 5। क्या 5 है? 5। तो हमने यहां लिखा 5, तो यहां पे कौन बचा? 5 को छोड़ के बाकी सब, 5 को छोड़ के बाकी सब, 5 को छोड़ के बाकी सब। 7 6 5 लिखे सर जी? नहीं, 4 4 के बाद में क्या आएगा? 3 3 के बाद क्या आएगा? 2 2 के बाद क्या आएगा? 1 और प्लस में क्या आ जाएगा? 1 और प्लस में क्या आ जाएगा? 1। ये आ गया भाई तुम्हारा। अब 5, अब ये जो नंबर है सारा का सारा, ये नंबर आएगा, एक नंबर आएगा यहां पे, क्या आएगा? कोई एक नंबर आएगा। सेम वही बातचीत, 1 इसका खुद फैक्टर होगा, ये 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5 भी एक खुद का फैक्टर होगा, और ये डब्बा जो बनेगा वो भी खुद का फैक्टर होगा। और खुद का फैक्टर होगा, मोर देन 2 आया, हमें ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं है, मोर देन 2 फैक्टर आया और हमने साफ से एक बातचीत लिख दी, यस इट इज कंपोजिट, यस इट इज कंपोजिट नंबर, यस इट इज कंपोजिट नंबर। पिछला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन दोनों सेम है। पॉज द वीडियो,
और देखो, सोचो, समझो, कब, क्यों, कहां, कैसे, किस प्रकार, सारी चीजें मात्र 30 सेकंड में अगर आप कंसेप्ट को रिकॉल कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज है, आप कभी भी उस चीज को नहीं भूलेंगे। जल्दी देखिएगा। चलिए अब करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है 7th क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 1.1 इंपॉर्टेंट है भैया। क्या है? इंपॉर्टेंट। स्टेटमेंट पढ़ते हैं, आगे समझते हैं, फिर देखेंगे कि क्या निकालना है क्या नहीं निकालना है, कितनी क्लैरिटी की गई है कितनी नहीं की गई है। देयर इज ए सर्कुलर पाथ, ठीक है भैया, ये लो सर्कुलर पाथ है, 1 2 3 ऐसे सर्कुलर पाथ है। अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, स्पोर्ट्स फील्ड में आपने जैसे देखा है, सोनिया टेक्स 18 मिनट। अगर मान लो भैया यहां से ये वाले जो लाइन हमने यहां पे लगा दी, यहां से ये स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट, इसके पहले वाले राउंड के अंदर चल रही है सोनिया, और जो टाइम ले रही है 18 मिनट का। कितनी मिनट का टाइम ले रही है? 18 मिनट का। रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम इसी के अंदर रवि भी चक्कर काट रहा है, और जो रवि है वो 12 मिनट का समय ले रहा है, सेम एक ही सर्कल के अंदर। रवि भी यहीं भाग रहा है, सोनिया भी इसी में भाग रही है, और सोनिया 18 मिनट ले रही है, रवि 12 मिनट ले रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, दोनों ने यहां से चलना शुरू किया, रवि ने भी हमारा यहां से चलना शुरू किया, और जो सोनिया है उसने भी हमारा यहां से चलना शुरू किया, दोनों ने सेम पॉइंट से चलना शुरू किया। उसके बाद में दे गो इन द सेम डायरेक्शन में भी गए भैया वो। तो कहता है कि ये बताओ कि कितनी मिनट के बाद में वो मिलेंगे। भैया ध्यान दे लेना, याद रख लेना, माइंड में बैठा लेना, जब भी सर्कुलर पाथ का क्वेश्चन आएगा एलसीएम लगा देना, घंटी बजेंगी एलसीएम लगा देना। मैं यहां पे लिखता हूं आपके लिए, एलसीएम सर्कुलर पाथ, बेल टाइमिंग, स्ट्रीट लाइट, और ये इन जो तीनों हैं, इन तीनों के अंदर देखते ही एलसीएम ठोक देना मेरे भाई। क्या ठोक देना? एलसीएम ठोका और तुम्हारा काम पूरा। तो चलो सबसे पहले आपको जो नंबर मिले हैं वो बताओ क्या मिला है। एक मिला है सर जी 18 मिनट, एक मिला है सर जी 12 मिनट। तो चलो एलसीएम निकाल दो, एक ही साथ में निकाल दो, 12 और 18। सबसे पहले देखो बताया था सबसे छोटा प्राइम नंबर काट दो, 2 की टेबल पे काट दो इसको, 2 की टेबल पे जाएगा 6, 2 की टेबल पे जाएगा 9, फिर 3 की टेबल पे 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, फिर 2 की टेबल पे सर जी 2 2 2 जा 1, सर 3 नहीं आता, ना आता ना आने दो, 3 को एग्जैक्ट पटक दो, 3 वाले में 1 और ये कितना आ जाएगा 1। अब इन सब की मल्टीप्लाई कर दो बस, इसके अलावा कुछ नहीं करना। लाइफ में 3 2 3 जितने भी नंबर का क्वेश्चन होगा वो आपकी झोली में आगे गिर जाएंगे। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 6 6 जा 36, 36 क्या है? लवारिस नहीं है मेरे भाई, ये है मिनट। ये क्या है? मिनट, 36 मिनट। ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.1। किसी भी डाउट के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।